अगर आप कल से घर से निकलेंगे तो सोच समझ के निकलिएगा, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं चौक चौराहे पर आपका इंतजार कर रहे होंगे डंडा को लेकर, और आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया हम अभी चुनाव रैली में जा रहे थे। तो सतर्क होकर निकलिएगा। हालांकि जरूरी था लॉकडाउन होना फिलहाल, क्योंकि कोरोना बेकाबू हो रहा है, तो लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था। आप देख रहे हैं कि अब 2 शिफ्ट में शमशान घाट पर ड्यूटी करेंगे शिक्षक। आप पहले से भी जानते हैं हमारे यहाँ की स्थिति ये है, ये तो एमपी की स्थिति। हमारे बिहार में भी शिक्षक जो है सरकारी टीचर बेचारे पढ़ाने के काम छोड़कर बाकी सारा काम वही संभालते हैं सरकार का, तो पढ़ाना केवल छोड़ के सब काम संभालते हैं। हमारा कोरोना के चलते बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान है 15 तक हमारा लॉकडाउन होगा, और जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाने पीने की चीजें हैं, डेयरी उरी वाली चीजें, राशन की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। सब लोग समाचार में देख लिए होंगे। फिर भी हम आपसे बात करने आ गए हैं कि निकलिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि ये जो रूल नियम कानून बनते हैं ये सब के लिए नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें है कि पास लेकर आप जा सकते हैं। आम आदमी तो पास ले नहीं सकता है, गरीब आदमी पास ले नहीं सकता है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, आप पैसे वाले नहीं हैं, आप नेता नहीं हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भैया दिन में खाइएगा लाठी और रात में लगवाइएगा हल्दी, ठीक है। और जरूरी इसलिए भी है कि कोरोना जो बढ़ रहा है, अस्पताल में कहीं बेड खाली नहीं है, मिल नहीं रहा है, लोग फर्श पे हैं, ऑक्सीजन के बिना भी जान चली जा रही है लॉकडाउन के दौरान। अच्छा ये देख लीजिए, संकट में मरीजों की सांस, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर तरफ तरफ कर युवक की हुई मौत। तो बाकी ये चीज देख रहे हैं, इसी में थोड़ी सी और एक सुखद खबर छोटी सी आप कह सकते हैं कि बिहार में 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज, हर जिले और मेडिकल कॉलेज में बनेगी कमेटी। तो 1000 डॉक्टर का जो है नियुक्ति होने जा रहा है और हर जिले में उनकी तैनाती होगी, वो सारा डाटा दे दिया गया है। और एक चीज था यहाँ की लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल, और न रोका जाएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। चलिए अगला है 4 महीने तक के लिए स्थगित होगी नीट पीजी परीक्षा। हमने सोचा कि ये मतलब जानकारी दे दे, ताकि हमसे, चूंकि एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पर वैसे भी लोग जुड़े रहते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। 4 महीने तक के लिए स्थगित होगी नीट पीजी परीक्षा, प्रधानमंत्री ने लिया फैसला। अब मोदी बाबा इसका फैसला ले लिए हैं, फैसला इसलिए ले लिए हैं कि भैया देखो परीक्षा है, परीक्षा किसी तरह नहीं करवाया जा सकता है कि नहीं। हाँ चुनाव रहता तो कैसे भी हो जाता, बात है कि चुनाव में कोरोना आता नहीं है और उसमें भीड़ भाड़ से खत्म हो जाता है, मर जाता है रगड़ा उड़ा के। तो अभी परीक्षा टल गया है, और मैंने भी सोचा कि वीडियो तो हम बनाते ही हैं, पढ़ाने वाला वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब बनाए इसलिए क्योंकि परीक्षा उरीक्षा टल रहा है, तो कहा है ना हम थोड़ा सा इसी पर बात कर लें, क्योंकि परीक्षा उरीक्षा भी होने वाला आपका है नहीं, और हम आपको पढ़ा पढ़ा के कर भी क्या सकते हैं। तो अब रही बात की चुनाव होता तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते मोदी बाबा, लेकिन चुनाव वाला बात है नहीं, तो पूर्णतः हो जाएगा आपका लॉकडाउन। और इन सब चीजों में परेशान कौन होता है, ऐसी चीजों से कौन परेशान है आपको पता ही होगा। और जो कहते हैं कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं, हम देश बचाने जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले हो, अभी आपको कोई देंगे नहीं। और जैसा कि आप सबको पता है, कौन जाएगा भैया अपना जान जोखिम में डालकर आपको बचाने, किसी को किसी संविधान बचाने की जरूरत नहीं, किसी देश बचाने की जरूरत किसी को पड़ा नहीं है। तो हमें आपको तो सबको अपने की पड़ी है। लीजिए, लोग कहते हैं कि केवल रैली से फैलेगा, आदमी का सोच देखो, आज से कल से लॉकडाउन होगा, लोग ने आज क्या किया, बाजार में इतनी भीड़ लगा दी वहां पर बाजार में, उसने सोचा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा, पता नहीं खाने पीने की कोई चीज मिलेगी भी कि नहीं, जबकि सरकार ने कह दिया कि राशन की दुकानें जो है 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। फिर भी लोग इतने भीड़ आज ही लगा दिए कि मतलब मार्केट में, मंडी में, वहां आदमी एक दूसरे के शरीर में शरीर रगड़ के जाते। भगवान कौन बचाए इस वैसे आदमी से कि भैया तुमका कोरोना
से बचने के लिए तुम सोच रहे हो कि अनाज पानी अभी ये ले ले, घर में बंद हो जाएंगे, उसके बाद एकदम निश्चिंत रहेंगे कम से कम 20-25 दिन। तुमको ये पता है कि तुम जितने भीड़ में से होकर आए हो, तुम अकेले आए होगे, परिवार में फैला दिए तुमने। तो किसे समझाया जाए, किसे बताया जाए, यार है ना। और हमें तो लगता है कि जितना नॉलेजेबल इंसान है यहाँ, और जो अपना यहाँ का सिस्टम है, ऐसी स्थिति में तो अभी भी कोरोना बहुत कम में हुआ है, भारत में बहुत कम तबाही मचाया है। मास्क लोग यहाँ लगाता है, दाढ़ी में मास्क लगा, सोचा कि एकदम आज सब राशन पानी जमा कर ले, नहीं तो क्या खाएंगे पता नहीं, सरकार कहीं ऐसा लॉकडाउन कर देगा कि एकदम बर्बाद हो जाएंगे। तो एकदम रगड़ा रगड़ी करके पूरे मार्केट से आया, कितना उसमें आया होगा पॉजिटिव वाला। तो ये स्थिति है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कोरोना कुछ है, झूठ मूठ के बड़गलाया जा रहा है, कि गधा सा के पकड़ के एक दिन NMCH ले जाके वहां दिया जाए, ना तो क्वारंटाइन कर दे उहे में, पता चल जाए। खैर, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आपको घर से ना निकलना पड़े। हालांकि मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, जो रोजी रोटी करने वाले लोग हैं, तो डेली के कमाते थे, डेली के खाते थे, उनके परिवार पर क्या बीतेगा, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जिंदगी को बचाइए, और यही संघर्ष है, इस संघर्ष में हम सबको लड़ना होगा, और लड़ना एक साथ होके नहीं, लड़ना अकेले अकेले है, एक साथ होके हम हाथ से हाथ मिला के नहीं, दूर हट के लड़। और अभी तो ये चलेगा ही, नहीं चलेगा पता नहीं कितने लंबा चलेगा, ये तो हमें भी पता। चलिए, मैं तो इतना ही कामना करूंगा ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और घर में सुरक्षित रहें, परिवार के। थैंक यू।